महाप्रभु जी का दिव्य पंचामृत से स्नान हुआ है और नामकरण का यज्ञ हुआ है। सब ब्राह्मण उस समय की लगन विचार रहे हैं, महाप्रभु की जन्म पत्री को विचार रहे हैं, नामकरण का अवसर है, क्या नाम रखा जाए। बोले उसी समय एक बड़े दिव्य ब्राह्मण आकर के उपस्थित हुए। चैतन्य भागवत में लिखा है, ये कौन है? बोले कोई और नहीं, साक्षात देवगुरु बृहस्पति जी ही आकर के उपस्थित हुए। बोले देवगुरु बृहस्पति जी क्यों आए हैं? बोले महाप्रभु का वेदोक्त नाम देवता ही जान सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जी दिव्य ब्राह्मण के, ये तो बाद में सबका ध्यान गया कि इनकी छाया नहीं पड़ रही थी, इनके चरण पृथ्वी से नहीं छू रहे थे, पृथ्वी से ऊपर थे। देवता जब पृथ्वी पे आते हैं तो उनके चरण मृत्यु लोक को छूते नहीं हैं, ऊपर रहते हैं पृथ्वी से। अपने बाबा जी महाराज जब कीर्तन करते तो कीर्तन करते करते उनका शरीर आसन से ऊपर हो जाता, ऐसी दिव्यता उनके देह में आ जाती। तो वो आकर के उपस्थित हुए। जैसे सबने देखा, सब मानो किसी प्रभाव में आ गए हो, किसी ने उनका परिचय नहीं पूछा और बस यही कहा, आओ जी बैठो जी। अरे आपका दर्शन करके तो हम लोग कृतार्थ हो गए, आप कहां से पधारे? बोले मैं देवीय आज्ञा से पधारा हूं। महाराज बड़े शुभ समय में आए हो, बालक के नामकरण का अवसर है, आप नामकरण करिए। तब उन्होंने कहा मैं नामकरण ही करने आया हूं, ऐसे तो इस बालक के बहुत सारे नाम होंगे, कोई इसको गौर कहेगा, कोई गौरांग कहेगा, कोई महाप्रभु कहेगा, और इनका आगे चल के एक नाम और होगा, श्री कृष्ण चैतन्य, ये इनका नाम आगे चल करके होगा। लेकिन मैं तो इनका वेदोक्त नाम बताने के लिए आया हूं। वो इनका वेदोक्त नाम क्या है? इनका वेदोक्त नाम है विश्वम्भर। बोले विश्वम्भर माने जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे, ऐसे आपके बालक का नाम होगा विश्वम्भर। बोले महाप्रभु जी का नाम विश्वम्भर किस अर्थ में है? विश्वम्भर माने जो विश्व का भरण पोषण करे। तो महाप्रभु जी ने बहुत अन्नदान किया हो या भंडारे चलाए हो, ऐसा तो नहीं लिखा चैतन्य भागवत में। तो महाप्रभु का विश्वम्भर नाम किस अर्थ में है? बोले महाप्रभु जी ने इस सारे जगत को प्रेम दान किया है। अन्न का भंडारा तो कोई सेठ साहूकार भी चला देगा, पर भैया प्रेम का भंडारा तो केवल प्रेम पुरुषोत्तम ही चला सकते हैं। थोड़ा मोड़ा प्रेम तो कोई और भी दे देगा, कोई संत महापुरुष भी दे देंगे, लेकिन जहां हजारों लाखों को प्रेम दान देना होगा तो फिर कोई संत भी नहीं दे पाएंगे, अरे स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं दे पाएंगे। यदि लाखों करोड़ों को प्रेम दान देना होगा, जैसे 1000, 2000, 10-20 हजार रुपया या लाख 2 लाख रुपया निकालने हो तो किसी भी बैंक से जाके निकाल लीजिए आप, कोई गांव के बैंक में भी। और 50 लाख रुपया निकालने हो तो गांव के बैंक के पास इतने पैसे नहीं होते, तो नगर के किसी बैंक के पास जाना पड़ेगा। और भैया 100 करोड़ रुपए किसी को निकालने हो तो नगर का बैंक भी नहीं, इतनी बड़ी राशि के लिए तो उसको रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा। इतना हार्ड कैश किसी बैंक के पास नहीं होता, सबकी लिमिट होती है। ये 20 लाख तक का विनिमय करते हैं, ये 50 लाख तक का करते हैं। कोई बहुत बड़ी राशि का आदान प्रदान करना होगा तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क करना होगा। इसलिए 1-2 जन को प्रेम दान करना हो तो कोई संत भी कर दे, कोई महापुरुष भी कर दे, लेकिन यहां तो लाखों करोड़ों जीवों को प्रेम दान करना है। तो प्रेम की जो भंडारी हैं उनसे संपर्क करना होगा। जहां प्रेम की अकूत संपत्ति है, जहां सिंधु है, कितना ही ले जाओ कभी घटेगा ही नहीं, तो उस कृष्ण प्रेम की भंडारी तो
स्वयं राधा रानी है और गौरांग देव उन्हीं राधा रानी के ही स्वरूप है। कृष्ण उन्हीं राधा रानी की प्रेम संपत्ति लेकर गौरांग हुए। तो गौर हरि विश्वंभर किस रूप में है? बोले सारे जगत को प्रेम दान करने के लिए गौर विश्वंभर है। सुन करके सब अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस समय महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार हुआ। जैसे विश्वंभर नाम लिया सबने जय जयकार करी, कहिए गौर विश्वंभर भगवान की जय हो, गौर हरि की जय हो, श्री गौरांग महाप्रभु जी की जय हो। आनंद हो गया। तो श्रीमन महाप्रभु जी का विश्वंभर नाम हुआ, सबने जय जयकार की। जगन्नाथ मिश्र जी ने सोचा था कि उन ब्राह्मण को मैं दक्षिणा दूंगा, लेकिन इधर जय जयकार होने लगी, सब बधाई है कहने लगे। और जब दृष्टि घुमा करके देखा तो वहां पर वो ब्राह्मण देवता तो है ही नहीं, उनके चरण चिन्ह भी नहीं है। तब ये तो वृंदावन दास ठाकुर जी ने खुलासा किया कि देवगुरु बृहस्पति जी आए थे, बस सबको यही अनुमान लगा कोई देवता थे, कोई दिव्य पुरुष थे, कहाँ से आए कहाँ चले गए, पर हमारे लाला का नाम बड़ा सुंदर रख गए। तो महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार हुआ है।